जरा जानकारी दीजिए कि अभी प्रशासन का क्या रुख है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के। बिल्कुल, देखिए पहले जो है धरने के लिए अनुमति मांगी गई थी रानी रासमोनी एवेन्यू में, लेकिन पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी थी और उसके बाद कहा गया था कि अगर वो चाहे तो वाई चैनल जहां पर हमारी मौजूदगी है फिलहाल वहां पर वो धरना कर सकती हैं। 2 से लेकर जो है 5 बजे तक का समय दिया गया है, लेकिन ऐसे में आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुलिस को मशक्कत हो रही है और एक तरह से जो है पैंडेमोनियम सिचुएशन है। पुलिस जो है सभी मीडिया कर्मियों को जो है हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि क्राउड कंट्रोल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये ममता बनर्जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस है। 4 तारीख के चुनाव नतीजों के बाद जो है पहली बार ममता बनर्जी सड़क पर उतरी है, लिहाजा कार्यकर्ताओं में जो जोश होना चाहिए वो यहाँ पर जो है दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में आप देखिए कार्यकर्ता और कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो हर कोई ममता बनर्जी की एक झलक पाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और ये समर्थकों का हुजूम भी इस वक्त हम देख रहे हैं। बड़ा अपडेट पूजा जो दे रही हैं वो ये कि जिस जगह पर अनुमति मांगी गई थी वहां की अनुमति नहीं मिली, तो दूसरी जगह जो प्रशासन ने कहा था वहां पर इस वक्त ये प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन पूजा, क्योंकि हम देखें अगर 1-2 दिन से तो टीएमसी में भी घमासान की खबरें सामने आई, कई नेताओं के पार्टी छोड़ने की भी खबरें सामने आई हैं। क्या इन सब के बीच इस प्रोटेस्ट के जरिए एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश भी ममता बनर्जी कर रही है कि टीएमसी अभी भी मजबूत है? बिल्कुल, और साथ ही यहाँ देखिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आना शुरू हो गया है। पिछली सरकार में मंत्री रहे चंद्रिमा भट्टाचार्य, इंद्रनील सेन, ये लोग सब अब पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहा था कि एक तरह से कि कार्यकर्ताओं के पास नेता नहीं मौजूद है, कार्यकर्ताओं को मार खाना पड़ रहा है, तो ऐसे में ममता बनर्जी को ये समझ में आया कि अगर वो नहीं उतरेंगी तो शायद बाकी पार्टी के जो नेता है वो नहीं उतरेंगे। तो इसीलिए ममता बनर्जी जो है आज आपसे बात करेंगे। आज ममता बनर्जी जो है पहली बार उतरी है 4 तारीख के बाद। ये कार्यकर्ताओं के लिए क्या बड़ा बूस्ट होगा? कार्यकर्ता आम पब्लिक से कार्यकर्ता नहीं, बंगाल के आम आदमी के लिए ये जो आया है ना, एक सूचना दे रहा है जब हम मर नहीं गया, मैं अभी जिंदा हूँ। जब तक ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जिंदा है, पश्चिम बंगाल की कोई की बंदा को कुछ नहीं करेगा। पुलिस। तो देखिए ये किस तरह से आपने सामने ही देखा कि आपको क्या पुलिस का वो भी चिंतित है। ममता बनर्जी भी कुछ कह रही है, एक बार हम वो भी सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत नारेबाजी हो रही है, हम आपको वो सुनवाएंगे। लेकिन पूजा वहाँ पर समर्थकों से, लोगों से लगातार बात कर रही हैं। पूजा, इसी तरीके से जो है पूजा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं आज। ममता बनर्जी जो है 4 तारीख के बाद पहली बार आज उतरी है। कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा बूस्ट है? हम लोगों के लिए सबसे बड़ा ईद और बकरीद का खुशी हो गया। ये ममता बनर्जी को देख लिया हमने, उसके लिए खुशी है। उनका कार्यकर्ता उनके साथ में है और रहेंगे। हम लोग जो तोलाबाज हो जाएगा, हम लोग दीदी का साथ है, सीधी के साथ रहेंगे। कोई बात नहीं है, कोशिश भी होगा। हम लोग पार्टी और बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का उन लोगों को, जो आया वो जाएगा। देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरह से अचानक एक उत्साह दिख रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो पार्टी की सुप्रीमो है खुद सड़क पर उतरकर जो है ये मैसेज दे रही है कि जो सीनियर लीडरशिप है या फिर जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है पार्टी की, वो सड़क पर उतरी है, वो कार्यकर्ताओं के पास खड़ी है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि उनके यहाँ पर आने के बाद ही लगातार जो सीनियर नेता है उनका आना शुरू हो गया है। जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि दूसरा खेमा जो है वो तैयार हो रहा है विधायकों का, तो यहाँ पर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के 3 विधायक भी मौजूद थे। कुणाल घोष, सीमा पात्रों को हमने देखा और साथ ही मदन मित्रा। तो कुछ विधायक का भी जो है आना शुरू हो गया है और जो जमावड़ा यहाँ पे लगा है कार्यकर्ताओं का,
एक तरह से ये ही ममता बनर्जी चाह रही थी कि फिर एक बार जो है एक बूस्ट दिया जाए अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इतनी बार कहने के बावजूद भी कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे। तो इसी तरीके से जो है ममता बनर्जी आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची है इसी कोलकाता के वाई चैनल में और यहाँ पे धरने पर बैठी है। अगर पूजा आप कोई एग्जैक्ट अगर फिगर आप बता पाए कि अभी तक कितने विधायक पहुंचे हैं, क्योंकि 80 जीत करके आए थे, 2 पर एक्शन हुआ, 78 बचे। बागी गुट ये दावा कर रहा है कि 50 से ज्यादा हमारे सपोर्ट में है। अगर आप एग्जैक्ट आंकड़ा बता पाए, हालांकि मैं समझती हूँ कि कठिन होगा, लेकिन अगर कोई फिगर ये सामने आए कि कितने विधायक यहाँ पर पहुंचे। कैमरा के सामने से कर। पूजा बिल्कुल आपको बताते हैं कि अभी तक जो दावा किया जा रहा है कि 50 से 55 से ज्यादा जो है यहाँ पर उनके पास नंबर्स है, लेकिन जब तक वो चिट्ठी नहीं सबमिट हो जाती है असेंबली के स्पीकर को, तब तक ये बताना मुश्किल होगा कि उनके खेमे को जो है कितने विधायकों का समर्थन मिला है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके पास लगभग 50 से 55 विधायकों का समर्थन है। ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर कितने विधायक पहुंचे हैं, कौन कौन चेहरा पहुंचा है टीएमसी का? बिल्कुल, अभी तक हमने देखा है कि 3 विधायक ममता बनर्जी के पास मौजूद है, कुणाल घोष और साथ ही जो है हमने देखा है सीमा पात्र और साथ ही मदन मित्रा। ये 3 विधायक को हमने देखा है। हालांकि इस भीड़ में अभी देखना मुश्किल हो पा रहा है कि और कौन कौन से विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचने के बाद जो सीनियर नेता है কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপাল শুরু করে এবং পুলিশ বলে যাচ্ছে গভর্নমেন্টের কথায় সরকারের কথায় দিল্লি পার্টি লড়ছে, তৃণমূল কংগ্রেসটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যাতে তারা ভাঙবার চেষ্টা করবে। ठीक है, ममता बनर्जी को भी आप सुन रहे थे, ममता बनर्जी वहां पर संबोधित कर रही हैं, आगे भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार जल्दी से पूजा का रुख करते हुए पूजा एक बार फिर से तीनों नाम बता दीजिए, कौन कौन विधायक वहां पर पहुंचे। देखिए, अभी तक जानकारी के अनुसार 3 विधायक ममता बनर्जी के साथ दिखे हैं, कुणाल घोष, सीमा पात्रो और साथ ही मदन मित्रा। और भी देखिए कहा जा रहा है कि कुछ विधायक यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो धीरे धीरे इस भीड़ में जो है पता लगेगा कि कितने और विधायक पहुंच रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जब यहाँ पर पहुंची तो उनके साथ 3 विधायक खुद मौजूद थे। ठीक है, ये 3 बड़े चेहरे हैं जो कि वहां पर मौजूद है, हालांकि क्योंकि वहां पर लोगों का हुजूम है, अभी देखना होगा कि किस तरीके की बाकी विधायकों का रुख सामने आता है, क्योंकि जो विपक्षी यानी कि जो बागी खेमा है वो कह रहा है कि 50 से ज्यादा जो विधायक हैं वो उनके सपोर्ट में है। वो 3 नाम जिनके बारे में लगातार हम कह रहे हैं, और क्योंकि ये तीनों नाम, चाहे हम बात करें कुणाल घोष की, हम बात करें सीमा पात्रो जिनका आप जिक्र कर रही थी पूजा, इसके अलावा एक और नाम जो आप कह रही थी, इन तीनों के बारे में शुरुआत से ही ममता बनर्जी के साथ रहे, क्या एक मैसेज देने की कोशिश ये भी है कि जो पुराने चेहरे हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, वो अभी हमारे पास है? और बिल्कुल, और आज इसी की वजह से अगर आप देखें तो ये ममता बनर्जी की तरफ से एक आखिरी कोशिश है अपना पार्टी को टूटने से रोकने के लिए। हालांकि ऋतुव्रत बनर्जी और साथ ही जो संदीपन शाह जिस खेमे को लीड कर रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर विधायक जो है उनको उनका समर्थन मिल रहा है, जो नया खेमा बन रहा है जिसका नाम असली तृणमूल दिया जाएगा और वो ही ऑपोजिशन का दर्जा लेंगे विधानसभा में। लेकिन ममता बनर्जी जो है एक आखिरी कोशिश कर रही है कि अगर इसको रोक सकते हैं पार्टी को टूटने से, तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से वो पहुंची है वाई चैनल में, और फिलहाल वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, और लगातार यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है आना जाना लगा हुआ है, बड़ी संख्या में अभी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कई घंटों पहले से यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी आते ही यहाँ पर चीजें एकदम से बदलने लगी। कुछ सीनियर नेताओं को जिनको इतने दिनों से नहीं देखा गया था, वो भी आज हमने देखा है कि किस तरह से वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पूजा, क्योंकि वहां पर तो तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है जिसका आप जिक्र कर रही थी, जो 3 चेहरे पहुंचे हैं, कुणाल घोष, सीमा पात्रो और मदन मित्रा, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से क्या पता चलता है इनके?
देखिए, आपने 2 दिन से कुणाल घोष के लगातार बयान को सुना होगा। एक तरह से वो विनती करते हुए भी दिखे थे कि जो बागी विधायक है उनके लिए वो एक संदेश दे रहे थे कि ममता बनर्जी के चेहरे पर आप जीते हो, आपको चुनाव जो है जिताया गया है, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे नहीं जीते और साथ ही पार्टी के सिंबल पर जो है आप जीते हैं। तो ऐसे में अगर आपको पार्टी से इतनी समस्या थी तो आपको इंडिपेंडेंट लड़ना था और चूंकि आप पार्टी के सिंबल पर जीते हैं, ममता बनर्जी का चेहरा सामने रखकर जीते हैं, तो इस तरीके की जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से जो है छुप कर जो है मीटिंग्स हो रही है या फिर लगातार फोन में बात हो रही है, एक दूसरा खेमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल उठता है कि किस तरह से कुणाल घोष भी कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के पास में खड़े होकर बैटिंग करने की और उन तमाम जो बागी विधायक है उनको एक मैसेज भी दे रहे हैं। क्या अभी कोई और विधायक वहां पर नजर आया इन तीनों के अलावा? पूजा, और देखिए शायद कुछ और विधायक पहुंचे होंगे लेकिन अभी देख पाना मुश्किल है क्योंकि आप देखिए यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एकदम से जो है भीड़ हो गई और ऐसे में ममता बनर्जी के इर्द गिर्द इतनी मीडिया भी है, पुलिसकर्मी भी है और कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो ये 3 जन के अलावा थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा कि कौन कौन पहुंचा है। अब से थोड़ी देर में हम पुष्टि कर पाएंगे कि कौन कौन से विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये 3 विधायक के अलावा। ठीक है, दे दिया है। मैं आपके न्यूज आपके चैनल पर ब्रेक कर रहा हूं। उन्होंने ऋतुव्रतो बनर्जी को अपना नेता घोषित किया है और इस समय जब हम यहाँ धरने की कर रहे हैं, इस समय ऋतुव्रतो बनर्जी विधानसभा अध्यक्ष के पास अपने एमएलए को लेकर जा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है। या आप इंतजार करते रहिए, 2, 3, 4, 5 विधायक आ सकते हैं। ये उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब अभिषेक बनर्जी सोनारपाड़ा में गए थे और विधायक तो छोड़िए, वहां के स्थानीय जो उस 9 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद भी उनके साथ नहीं आया था। उन्होंने कहा कि हम पर हमला हुआ। ज्यादातर विधायकों और सांसदों ने चुप्पी साध ली, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखना उचित नहीं समझा। तो ये इस दुर्दशा के लिए, ये जो तृणमूल की दुर्दशा है, इसके लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो इन्होंने हिंसा की, दमन की, दूसरी पार्टियों को, दूसरे पार्टी के मतदाताओं को धमकाने की, उनको तोड़ने की, दूसरे के कार्यालयों पर कब्जा करने की और घुसपैठियों को लाकर बसाने की और मुसलमानों के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, जो बेचारे थोड़े लिबरल हैं, उनको तो पूछती नहीं थी, उन सबको आगे बढ़ाकर जो दादागिरी की, लूट की, कटमनी की, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। आदिवासी महिलाएं डर डर के जंगल में जा रही है क्योंकि पुलिस उनका मुकदमा लेने को तैयार नहीं है। तो ये होना ही था। इसीलिए अब ये मामला समाप्त हो चुका है। मेरे पास ये समाचार है कि आज रात में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों दिल्ली आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय तृणमूल के विधायकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तृणमूल उनके पास 208 अपने आप है। पार्टी टूट चुकी है। ठीक है, 2-3 विधायक। ठीक है, कुर्बान अली साहब, मतलब जो बात अवधेश सर कह रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि आज जो टीएमसी की दुर्गति हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, मतलब बागी भी अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए टीएमसी खुद जिम्मेदार है? एक खास वर्ग को आगे बढ़ाना, इसके अलावा भतीजे को आगे करना, ये खास वजह रही? नहीं, वो वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अवधेश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता की भी जरूरत नहीं है। सारी खबरें उनके पास हैं और फैसला भी उन्होंने सुना दिया है। तो अब इस पे क्या टिप्पणी की जाए? हालांकि जो हालात हैं पिछले 3-4 दिन से सब देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को वहां रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। अब विधायक कितने रहते हैं, कितने नहीं रहते, क्योंकि जाहिर है जब आदमी सत्ता में नहीं होता है तो फिर तमाम तरह की चीजें होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो इसमें माहिर है, पार्टी को तोड़ने में। मध्य प्रदेश में सरकार बदल दी गई थी, कर्नाटका में सरकार बदल दी गई थी, तो अब उसका पूरा फायदा अभी बीजेपी उठाएगी। लेकिन हाँ, ये ममता बनर्जी और उनके तमाम साथियों को भी सोचने की बात है कि आज ये स्थिति ऐसी क्यों आ रही है कि उनके अपने विधायक जो उनके टिकट पर चुने गए थे, तो वो उनके साथ क्यों इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं और क्यों वो अलग हो रहे हैं, क्यों ये बगावत हो रही है। ये उनके लिए आत्ममंथन की घड़ी है। कुर्बान अली साहब, क्योंकि जितने भी विधायक हैं जिन्होंने बगावती रुख अख्तियार किया, किसी ने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अब बीजेपी कह रही कि भाई हमारे बूते खुद 207 है, हमें तो टीएमसी की जरूरत नहीं है, इन विधायकों की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन सवाल ये है कि
फिर ये टूट क्यों हो रही है और क्यों विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर के एक अलग गुट का निर्माण किया जा रहा है, उसको मान्यता दिलाने की बात की जा रही है। ये तो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीती है, तो उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं वो ये साबित कर रही हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी शामिल है और वो ममता बनर्जी को आइसोलेट करने की उनकी पूरी कोशिश है ताकि उन्हें पॉलिटिकली खत्म किया जा सके। इसलिए ये सब सारी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ठीक है अवधेश सर, क्या आप भी इस पूरे सिनेरियो में बीजेपी का कोई रोल देख रहे हैं क्या? देखो, पहली बात तो है कि कुर्बान जी वरिष्ठ पत्रकार है, व्यक्तिगत टिप्पणी करना जो है ना मानसिक रोग होता है किसी का। मैंने जो कुछ कहा है वो एक न्यूज है और उसको ये बीजेपी का प्रवक्ता मुझे बना रहे। कम से कम आज मैं इतना तो छोटा नहीं हूं कि किसी पार्टी में जाऊंगा तो प्रवक्ता बन के जाऊंगा। थोड़ा मित्र है हमारे, थोड़ा बड़ा पद दिलवा देते कह के। ये शर्मनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई वहां गई है, वहां से वहां की जानकारी है तो करे भाजपा की प्रवक्ता, इसमें भाजपा का है। मैं तो कुर्बान अली से पूछता हूं कि क्या वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों ने ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के पक्ष में एक बयान दिया है या इनके विरुद्ध बयान दिया है? क्या वहां की कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया? ये लोग कैसे बात कर रहे हैं? जिस ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट पार्टी के, बीजेपी को ही थोड़े मारा है, कम्युनिस्ट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार मार के या तो हमारे साथ रहो या प्रदेश छोड़ो स्थिति पैदा कर दी, उनके कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। कैसे बात कर रहे हैं? उस प्रकार से शासन चलती है। अब इन लोगों को भाजपा का ठीक है, हर चीज में भाजपा को देखना है। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई, वहां से विपक्ष खत्म हो गया, तोड़ दिया उसने। हरियाणा में भाजपा जीत गई, विपक्ष तोड़ दिया उसने जो है। बिहार में भाजपा जीत गई है, उसने तोड़ दिया। राजस्थान में भाजपा जीत गई, वहां विपक्ष को तोड़ दिया। 2023 से मध्य प्रदेश में है, सारे कांग्रेस के नेता चले गए बीजेपी में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर कोई पार्टी टूटने को तैयार है तो उसकी बाकी जो पार्टी है वो क्या मुंह थोड़े ताकेगी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, मैं इस पर बात करूंगी कुर्बान अली साहब से, लेकिन एक बार पूजा का रुख कर लेती हूँ क्योंकि पूजा वहीं पर मौजूद है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी की मौजूदगी, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप पूजा, अभी वहां पर क्या चल रहा है ये अपडेट दीजिएगा, और क्या बाकी के विधायक पहुंचे? क्या 3 का तो आपने नाम बता दिया, 77 में से कोई और नजर आया? बिल्कुल कुछ और विधायक दिखे हैं यहाँ पर, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिराद हकीम और साथ ही नयना बंदोपाध्याय। 3 विधायक के नाम हमने आपको पहले ही बताए थे जो ममता बनर्जी के साथ यहाँ पहुंचे थे, कुणाल घोष, शशिमा पात्रो और मदन मित्रा। तो कुल मिलाकर अभी 6 विधायक यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि और भी विधायक दिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके की कार्यकर्ताओं की भीड़ है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द, ऐसे में अब देखना होगा कि कितने और विधायक पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने जितने विधायक देखे उसमें ये साफ हुआ है कि यहाँ पर 6 विधायक मौजूद है और कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो इस बार जो है चुनाव हार चुके हैं, पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो चंद्रिमा भट्टाचार्य हो या फिर इंद्रनील सेन हो, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। वो भी तमाम लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप यहाँ पर पहुंची है और कार्यकर्ताओं का भी जो है आना जाना लगा हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से उन नामों का एक बार जिक्र कर दीजिए, कौन कौन पहुंचा अभी तक? पूजा, कुणाल घोष, मदन मित्रा, सीमा पात्रो, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, फिराद हकीम और साथ ही नयना बंदोपाध्याय। तो ये 6 विधायक जो है हमने देखे। हालांकि थोड़ा सा देखना मुश्किल हो पा रहा है और कौन कौन पहुंचा है, लेकिन अगर सीनियर नेताओं की बात करें तो उसमें हमने देखा है चंद्रिमा भट्टाचार्य और साथ ही कृष्णा चक्रवर्ती जो विधाननगर से है और साथ ही इंद्रनील सेन जो है हमने देखा है। ये तमाम सीनियर लीडरशिप जो है फिलहाल यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे ममता बनर्जी वहां पर कुछ कह रही थी, वहां पर नारेबाजी भी हो रही थी, इसलिए ठीक से उनकी आवाज नहीं आ पाई। बंगाली में भी वो कह रही थी, क्या कह रही थी असल में, अगर आप बता पाए पूजा तो? देखिए उनकी बात सुन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप देखिए ममता बनर्जी से थोड़ी दूरी पर हम हैं, लेकिन वो लगातार बात कर रही है कार्यकर्ताओं से, वो लगातार बात कर रही है। वहां पर जो नेता मौजूद है, लेकिन सुनना मुश्किल हो रहा है इतनी शोर शराबे के बीच में।
ठीक, ममता बनर्जी की लगातार वहां पर मौजूदगी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज देख करके भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि 4 मई के बाद पहली बार वहां पर बतौर विपक्ष इस तरीके का प्रदर्शन ममता बनर्जी आम लोगों के बीच में इस वक्त नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद है। कुर्बान अली साहब के पास एक बार फिर से रुख करते हुए, कुर्बान अली साहब, इससे पहले जो अवधेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, मतलब अगर टूट हो रही है तो क्या ये कहना सही होगा कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है? एक तो पॉइंट ये भी है ना कि टीएमसी इंटैक्ट नहीं रख पाई अपने विधायकों को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो कहा ही नहीं। अवधेश जी ने ये खबर ब्रेक किया आपके चैनल पे कि टूट हो रही है और उसको मान्यता मिलने वाली है, विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो लोग जाने वाले। ये खबर अभी मेरे पास में नहीं है कम से कम। तो मैं उस पर कह रहा था कि बीजेपी तो बहुत ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसके यहाँ जो भी जाता है वो साफ होता है। और जहाँ तक बात है सरकारों के बनने की बिगड़ने की, तो उसके ऊपर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह से चुनी हुई निर्वाचित सरकारों को तोड़ करके और बीजेपी ने सरकार बनाई, तो वो भी अपने हमारे सामने है। उसके बाद भी ये कहा जाए कि नहीं साहब इसके बारे में कुछ ना बोलिए। जो तृणमूल कांग्रेस का संकट है, मैं आपसे सहमत हूँ इस बारे में कि वहाँ लोग विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं और ये ममता बनर्जी को और उनके साथियों को तय करना है कि आज ये स्थिति क्यों आई। लेकिन क्या ये स्थिति 10 दिन में आ गई, 1 महीने के अंदर आ गई, या ये लावा पहले से पक रहा था, ये भी देखना होगा। और यहाँ ये भविष्य आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्योंकि छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर मान लीजिए 2/3 से ज्यादा समर्थन का दावा है तो पार्टी से हाथ धोना ही पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बगावत है। लेकिन वो पार्टी जो लगातार 15 साल तक सत्ता में रही, जो विपक्ष की भी एक बड़ी पार्टी थी, केंद्र में भी आज भी उसके लोकसभा सदस्यों की एक बड़ी संख्या है और राज्यसभा में भी, तो क्या हो गया इस पार्टी को कि चुनाव हारते ही ताश के पत्तों की तरह से उसका घर गिरने लगा। ये तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को सोचने की बात है। लेकिन उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं कि किस तरह से लगातार वहाँ तृणमूल के लोगों के साथ में मारपीट हो रही है, यानी अभिषेक के साथ जो भी कुछ हुआ, कल्याण बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, वो भी तो लोकतंत्र की परंपरा नहीं है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ममता बनर्जी भी कोई मामूली लड़ाका तो नहीं है। ममता बनर्जी तो खुद एक समय था जब स्ट्रेचर पे संसद में लाई गई थी लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट के जमाने में। तो ये राजनीतिक दलों के बीच जो होता है वो लोकतंत्र में इस तरह का हिंसक रूप नहीं अख्तियार करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन करना। ठीक है, अवधेश सर आपसे भी यही सवाल कि आप यहाँ से आप टीएमसी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? टीएमसी का कोई फ्यूचर नहीं है। टीएमसी किसी आइडियोलॉजी पर और कार्यकर्ता बना के पार्टी बनी ही नहीं थी। टीएमसी ने उस समय वामपंथियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, कांग्रेस ने उसको समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी से वो बाहर आई। धीरे धीरे दूसरे लोग जुटने लगे, सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन हुआ, वहां अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग थे, जुटते जुटते वो स्थिति बन गई। सारी पार्टियों के लोग जो विक्षुब्ध थे वो भी इनके साथ आ गए। और उस समय तो वो ऐसी पार्टी थी नहीं, सत्ता के कारण ही नहीं, इस ढंग से वेस्टेड इंटरेस्ट इन्होंने पैदा कर दिया था कि भाई जो कार्यकर्ता है वो अपना टॉल लगाकर पैसा वसूल रहा है पूरे प्रदेश में। क्या ट्रक पर जाते हुए दिखाई नहीं देता था? क्या प्राइवेट बसों से पैसा लोग देखते नहीं थे? जो कट मनी जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं कि इतना % देंगे। ममता बनर्जी के साथ अभी उनके मात्र 6 विधायक ही नजर आ रहे हैं। 80 विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल, और उन्होंने इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी। वहां 20 विधायक पहुंचे थे और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि आज ममता बनर्जी के साथ इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में विधायक शामिल होंगे। लेकिन अभी की खबर के मुताबिक मात्र 6 विधायक ममता बनर्जी के साथ इस वक्त, ये कुणाल घोष आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन, उसके अलावा कई और विधायक वहां पर मौजूद हैं जो ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जरा देखिए वहां पर विधायक क्या कह रहे हैं। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের চলবে, সারা ভারতবর্ষে দেখিয়ে দেব এই শুভেন্দু অধিকারী একটা খুনি মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশকে বলে যাচ্ছি, জেনে রাখবেন আইনের বাইরে যদি কাজ করেন এখানে হয়তো হবে না, সুপ্রিম কোর্টে যে নাঙ্গা করে আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাণ আছে। এখন গতবারে 2006
যখন সিপিএম ছিল তখনও একজন পুলিশ আমাকে মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, আর এখনো হয়তো করতে পারে, তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। বাংলার স্বার্থে, বাংলার গণতন্ত্রের স্বার্থে, বাংলার মানুষের স্বার্থে পশ্চিম বাংলাকে গণতন্ত্র করে দিতে হবে। বিপদহীন মুক্তি চাই, সেই মুক্তির জন্য যতটা লড়াই আমাদের করার দরকার ততটা লড়াই আমরা করব। আবার দেখছেন হয়তো কেউ কেউ এখন অতি বিপ্লবী তৃণমূল বলছে, আসলে এই অতি বিপ্লবী তৃণমূলগুলো কিছুই নয়, এগুলো চোরস্য চোর। শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারবেন না। कुणाल घोष इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। संभवतः जो टीएमसी के समर्थक हैं, विधायक हैं, उनमें जोश फूंकने की कोशिश है। लेकिन सवाल भाई कि सिर्फ 6 विधायक ही क्यों पहुंचे ममता बनर्जी के इस प्रदर्शन में? पूजा हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पूजा, कुणाल घोष क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो विधायक मौजूद है ममता बनर्जी के साथ, वो क्या सोच रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। और देखिए, थोड़ा सा सुन पाना मुश्किल हो रहा है कि कुणाल घोष क्या कह रहे हैं इतनी भीड़ के बीच में। लेकिन जैसा आप भी बता रहे थे कि 6 ही विधायक अभी तक यहाँ पहुंचे हैं, और वो विधायक है कुणाल घोष, असीमा पात्र, मदन मित्रा, शुभेंद्र चट्टोपाध्याय, फिराज हकीम और साथ ही नैना बंदोपाध्याय। तो जहां एक तरफ उन्हीं के पार्टी का एक विरोधी खेमा तैयार हो रहा है, और वो हर कोई जो है हस्ताक्षर जुटाने में लगा हुआ है, और कुछ ही दिनों में शायद ये घोषणा भी हो जाएगी कि वो लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि असली तृणमूल वो है, और विपक्षी दल के तौर पे जो है दर्जे की भी मांग करेंगे। वहीं ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी सुप्रीमो है, वो धरने पर बैठती हैं, तो सिर्फ 6 विधायक यहाँ पर दिखाई देते हैं उनके पास। हालांकि ये भी देखना होगा कि इस भीड़ के बीच में और विधायक पहुंचे कि नहीं, लेकिन हमारी नजर में तो 6 विधायक आए जिनके नाम हमने अभी लिए, लेकिन कुछ और भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, जैसे MP कल्याण बनर्जी हैं, और भी साथ ही जितने स्टेट लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ठीक है, एक चीज हमने जरूर नोटिस की कि जो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे थे, हाँ। अब धीरे धीरे वो भी छटना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और ये पूजा एक लाइन में कहा जाए तो ममता बनर्जी की सुप्रीमेसी, उनकी जो लीगेसी थी सियासत में, वो इस वक्त क्वेश्चनेबल है, या उस पर जबरदस्त धक्का लगता हुआ मिल रहा है जब टीएमसी के अपने विधायक ममता बनर्जी के बुलाने पर नहीं पहुंच रहे हैं। नजर बनाए रखिए पूजा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, बंगाल की एक वो तस्वीर आपने देखी जहां बंगाल की सियासत में घमासान मचा है। दूसरी तरफ बदलते पश्चिम बंगाल की एक नई तस्वीर भी सामने आ रही है। प्रदेश की शुभेंदु सरकार इस वक्त सुपरफास्ट मोड में काम कर रही है। बड़े फैसलों का दौर जारी है जिसने बंगाल के रंगदारी और कटमनी सिंडिकेट के होश उड़ा दिए। हालात ये कि टीएमसी शासन के दौरान जिन स्थानीय नेताओं ने जनता की योजनाओं से कटमनी का पैसा वसूला था, वो खुद आगे आकर सत्ता से लूटे गए पैसे को लौटा रहे। सरकार बदलने के बाद बंगाल पुलिस अब फुल फॉर्म में है। जिन दबंगों और गुंडों के आगे पुलिस बेबस खड़ी नजर आती थी, आज वहां खाकी का इकबाल बुलंद है। टीएमसी से जुड़े उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ जारी है और अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए सड़कों पर उनका जुलूस भी निकाला जाता है। कुछ ऐसा ही खौफ सरहद पर भी दिखाई दे रहा है, जहां घुसपैठियों से लेकर तस्करों तक में खलबली मच गई। सालों से अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी अब नई सरकार के खौफ के चलते वापस बांग्लादेश जाने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही केंद्र की जिन जन कल्याणकारी योजनाओं को दीदी ने किसी ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उन्हें अब तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। मतलब साफ है, शुभेंदु सरकार के आते ही वाकई बंगाल बदल रहा है।
और आज बदलते बंगाल की तस्वीर साउथ 24 परगना से सामने है। पश्चिम बंगाल में कटमनी टीएमसी के नेता लौटाने लगे हैं। साउथ 24 परगना से वीडियो सामने आया जहां लोगों को टीएमसी नेता वापस पैसे देते हुए दिखाई दिए। टीएमसी नेता पर लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप है। पीएम आवास योजना के नाम पर पैसे लेने का आरोप है। 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए लेने का आरोप टीएमसी के नेता पर था। कार्रवाई से बचने के लिए टीएमसी नेता पैसे लौटा रहे हैं। बड़ी बात यह कि शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने वो कह रहे हैं तोलाबाजी कटमनी नहीं चलेगी। और याद कीजिए जब चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह जाते थे पश्चिम बंगाल तो वो कहते थे कि ये टोलाबाजी और कटमनी तो खत्म करना है। और खत्म कैसे हो रहा है सरकार बदलने के बाद, ये उसकी तस्वीर। जो नेता बड़े रुआब में रंगदारी वसूला करते थे, पश्चिम बंगाल के बदलने की तस्वीर इससे समझिए कि यही नेता अब उस रंगदारी को जनता को वापस लौटा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन इन 3 हफ्तों में कई ऐसी तस्वीर सामने आई जो बदलते बंगाल की गवाही देती है। ये 4 तस्वीर आप देखिए। सरकार बदलने के साथ ही टीएमसी वसूली सिंडिकेट के अंदर सरकार का खौफ दिख रहा है। वसूली गैंग के गुंडों की पिटाई की जा रही है। कहीं सिंडिकेट का नेता लोगों को कटमनी के पैसे लौटा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। हालात ये है कि जो गुंडे सड़क पर आतंक मचाते थे, आज सड़कों पर उनकी परेड निकाली जा रही है। खौफ ऐसा कि बॉर्डर पर पकड़े जाने के डर से तस्करों ने गौ और मानव तस्करी से तौबा कर लिया, जबकि खास पार्टी के स्थानीय नेताओं के शह पर जो घुसपैठिए बंगाल में बैठे हुए थे वो दुम दबाकर अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस भाग रहे हैं। और गौर कीजिए दर्शकों, ये वही मुद्दे हैं जिन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। और जब सरकार आई तो वहां पर कैसे एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको फैक्ट्स के आधार पर यह बताते हैं कि शुभेंदु राज में अब तक कितना बंगाल बदल चुका है। जरा बिग वॉल पर ध्यान से देखिए। यहां कटमनी लौटाई जा रही, टीएमसी नेताओं को वापस पाई पाई का हिसाब देना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी पहले भी कह रहे थे कटमनी का खेल अब नहीं चल पाएगा, और अब उस पर रोक कैसे लग रही है कि नेता खुद उस कटमनी के पैसे को लौटा रहे हैं। जबरन वसूल की गई रकम बकायेदारों को लौटाई जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और वो साउथ 24 परगना की तस्वीर हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, दलालों के पसीने छूट जा रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं में अब 100% पारदर्शिता का दावा सरकार कर रही है। बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा के चेहरों पर बड़ा प्रहार। चुनाव के दौरान जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयार रूपरेखा अब जमीन पर एग्जीक्यूट की जा रही है। कल तक जो डराते थे आज उनकी परेड निकाली जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल बदलने का दावा वहां के लोग कर रहे हैं। बंगाल में पुलिस को खुली छूट है, वर्दी का रसूख ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लौट रहा है। बॉर्डर पर इंसानों और पशुओं की अवैध सप्लाई चेन को ध्वस्त किया गया है। घुसपैठ को खत्म करने का दावा बीजेपी करती थी सरकार में आने से पहले, और उसके लिए वो फेंसिंग का काम तो चल ही रहा है। उसके अलावा बीजेपी की सरकार का डर ऐसा कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए वो खुद बॉर्डर के उस पार जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। तो ये बदला है बंगाल में, और ये सिर्फ चंद दिनों की कहानी है। कुछ दिन हुए हैं और यहां पर पश्चिम बंगाल में तस्वीर बहुत हद तक बदलने की जो कोशिश की गई है उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल मचा हुआ है, टीएमसी का अस्तित्व क्या रहेगा अभी इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बंगाल बदल रहा है उसकी तस्वीर जरूर सामने आ रही है। बंगाल कैसे बदल रहा है? लोग कटमनी वापस लौटा रहे हैं, मतलब जो अवैध वसूली की गई थी उसे वापस लौटाया जा रहा है। अवैध वसूली को खत्म किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव हैं। घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और पहचान पत्रों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। घुसपैठ कराने वाले दलालों ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, ये खबरें मिल रही हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठिए खुद से बांग्लादेश भाग रहे हैं। धार्मिक त्योहारों और यात्राओं को बिना अड़चन मंजूरी मिलेंगी, मतलब धार्मिक आजादी लोगों की जो छिनती हुई दिख रही थी, जिसका आभास लोग कर रहे थे पश्चिम बंगाल में, वो आजादी फिर मिल रही है। त्योहारों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के राज में। टीएमसी और लेफ्ट के दौरान बंद किए गए मंदिरों में पूजा पाठ का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। यह तस्वीर है पश्चिम बंगाल के बदलने की।
कंस्ट्रक्शन और बिजनेस के लिए दी जाने वाली रंगदारी बंद हो गई है। सिंडिकेट राज से मुक्ति मिल रही है। भयमुक्त माहौल बनाकर बंगाल में निवेश बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। नई फैक्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स के लिए नियम शर्तें आसान करने की बात कही जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है। अपराध के खिलाफ पुलिसकर्मियों को पूरी छूट दी गई है। वर्दी का रसूख लौटाने की पूरी कोशिश है। स्थानीय नेताओं को थाने से दूर रखने के निर्देश जारी किए गए। ये वो सारी चीजें हैं जो बंगाल के लिए कभी जरूरी नजर आती थी और आज जमीन पर इन्हें उतारा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ कई फैसले ले रहे हैं और उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जा रहा है वो बदलते बंगाल की तस्वीर है।